अरमान पूछता है पर अभीरा कोई जवाब नहीं देती। पर उसी दौरान आ जाता है रोहित सामने सामने, मतलब फिलहाल रोहित बेहोश है, उसे व्हील चेयर पर लाया गया है और मतलब पूरे परिवार के सामने रोहित को लाया जाता है और तुरंत से लाइट भी आ जाती है जैसे सरप्राइज कहते हुए। और ओ माय गॉड, ये देखिए सबके एक्सप्रेशन, मतलब इसे कहते हैं रियल एक्सप्रेशन। जी हाँ, और इसे कहते हैं रियल एक्टिंग। अरमान हो, दादी सा हो, सबसे बेहतर तो विद्या का था भाई। माधव पोद्दार के एक्सप्रेशन भी कम नहीं थे और सबसे खूबसूरत एक्सप्रेशन ऑलवेज माय फेवरेट मनीषा। जी हाँ, मनीषा के थे और अभीरा के भी। तो देखिए, जी हाँ, उसी दौरान अरमान पूछने लगता है, सबसे पहले तो अरमान अपने भाई को गले से लगता है मेरा रोहित कहकर, और अरमान पूछता है कि यह आपको कहाँ मिला। जिस पर मनीष गोयनका बताते हैं कि एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ पे मिला। जब हम लोग हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, इसलिए हम लोग घर लेकर आए हैं। तो फिर क्या था भाई, यादों का मंजर शुरू हो जाता है। जी हाँ, सबके यादों का मंजर शुरू हो जाता है। अरमान को याद आने लगता है कि किस तरह से रोहित उससे प्यार किया करता था, किस तरह से उसके साथ शरारत किया करता था। तो किस तरह से अभीरा को भी याद आने लगता है कि उसका प्यारा देवर किस तरह से बात करने लगता है कि अच्छा हुआ भाभी आप आ गई, क्योंकि मेरे भैया को संभालना तो बहुत मुश्किल है। अब फिलहाल तो मैं आप आ गई है तो मैं आराम से बैठकर मिठाई खा सकता हूँ, वैसे आप भी ये मिठाई खाइए, बहुत टेस्टी है। तो वही दादी सा को भी याद आने लगती है कि उन अपने पोते का कितना लाड़ करती है। तो वही विद्या को भी कि किस तरह से रोहित उन्हें सताया करता था। तो माधव पोद्दार को भी याद आता है कि उनका बेटा उनके और उनके यूनिफॉर्म की, उनके ड्यूटी की कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करता था। और कोरस गैंग को याद ना ऐसे हो ही नहीं सकता। कोरस गैंग जो अपने भाई के साथ इतने प्यारे प्यारे लम्हे जीते थे, उन्हें भी याद आने लगता है। तो वही भाई इतने मतलब मनीषा और मनोज को भी याद आने लगता है कि सब मतलब रोहित के साथ मिलकर किस तरह से वो मजाक मस्ती डांस किया करते थे। तो भाई इतने विलन वाले लुक में रहने वाले फूफा सा को तक याद आ जाता है कि भाई वो उनका भी दुलारा है। यानी सबके यादों का मंजर फिर से शुरू हो जाता है। जी हाँ, सबके यादों का मंजर फिर से शुरू हो जाता है। और उसी दौरान सब आकर यानी सबसे पहले तो अरमान अपने भाई के गले लगता है, उसके बाद लगती है विद्या। जी हाँ, उसके बाद विद्या गले लगती है और उसके बाद दादी सा आ जाती है सामने। जी हाँ, दादी सा सामने आ जाती है और दादी सा अपने पोते का लाड़ दुलार प्यार करने लगती है। जी हाँ, लाड़ दुलार प्यार करने लगती है। फिर क्या था भाई, सबका प्यार लुटाना ही हो रहा था कि उसी दौरान मनीष गोयनका कहते हैं, मनीष गोयनका का छोड़िए, सबसे पहले रूही का तो देख लीजिए, क्योंकि रूही की इन खुशियों के बीच में रूही की नज़र जाती है अरमान पर और वो कहती है मन ही मन में कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी रोहित को वापस लाकर, क्योंकि रोहित को वापस लाने का मतलब हुआ अरमान की तरफ जाने के, उसके सारे दरवाजे बंद होने का। इसे कहते हैं दुनिया का सबसे सेल्फिश इंसान, क्योंकि उसे लोगों की खुशियां नहीं अपनी पड़ी है। जी हाँ, तो उसी दौरान मनीष गोयनका कह देते हैं कि उसे आराम की ज़रूरत है, हमें इसे कमरे में ले जाकर सुलाना होगा और उसे ले जाया जाता है। जिसके बाद सब लोग चले जाते हैं रोहित के कमरे में। तो वही भाई ये माधव पोद्दार कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, माधव पोद्दार अकेले ही घर से बाहर जाने लगते हैं। तो वही अरमान भी अभीरा को देखकर रोने लगता है। तो फिर से इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाता है। दादी सा सबसे पहले जाकर अपने पोते के तस्वीर पर जो हार चढ़ाया है उसे निकाल कर फेंक देती है। जी हाँ, दादी सा अपने पोते पे फोटो पर चढ़ाया हुआ हार को निकाल देती है और विद्या भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करने लगती है, ये कहते हुए कि मैंने आज तक तुझे माना है पर आज से मैं तुझे जानती भी हूँ क्योंकि तू हमारे साथ है। जी हाँ, भगवान को विद्या ने यही कहा है। तो वहीं पे दादी सा अपने मिठाई का बॉक्स लेकर रोहित के तस्वीर के सामने कहती है कि मुँह मीठा बनाना तो बनता है। जी हाँ, मुँह मीठा करना तो बनता है, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी जो लौट कर आई है घर पर। तो वही अरमान अपने माँ के पीछे खड़ा है। तो वहाँ पे अभीरा अपने पिता के यानी माधव पोद्दार के पीछे खड़ी है, जो कि अकेले में रो रहे हैं। भाई इसे कहते हैं दुनिया के बेस्ट फादर होना। जी हाँ, इसे ही कहते हैं दुनिया के बेस्ट फादर होना और सबसे मजबूत इंसान होना, जो दुख में भी दर्द में भी खुद का दुख खुद का गम खुद ही बांट ले, किसी को अपने दर्द का एहसास तक ना होने दे। वैसे माधव पोद्दार को बार बार देखकर यानी जिस तरह से वो पिता का किरदार निभा रहे हैं, भाई उन्हें देखकर बार बार तो यही लगता है कि ही इज द वर्ल्ड्स बेस्ट फादर। जी हाँ, अपने बहू का साथ कैसे देना है, बेटों का साथ कैसे देना है। हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ मैरिज लाइफ में थोड़े से क्राइसिस हो, वहाँ पर भी हालांकि गलती
विद्या की ही थी, पर अगर देखा जाए तो ही इज अ बेस्ट मैन। और हो ना हो, इस बार टीवी इंडस्ट्री में जो सीरियल्स के अवार्ड दिए जाते हैं उसमें माधव पोद्दार को मिल सकता है बेस्ट फादर का ही अवार्ड। जी हाँ, माधव पोद्दार को शायद बेस्ट फादर के अवार्ड से नवाजा जा सकता है। पर फिलहाल तो बात करेंगे रोहित के वापसी को लेकर, क्योंकि रोहित को होश आने वाला है, वो भी अभीरा के प्रेजेंट में। जी हाँ, क्योंकि अभीरा माधव पोद्दार और मनोज को बाहर भेजकर रोहित से बात करने लगी है, ये कहते हुए कि तुम जानते हो ना, तुम पूरे परिवार की जान हो और सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार, अगर तुमसे कोई ज़्यादा प्यार करता है तो तुम्हारा भाई है, और इसीलिए तुम जल्दी से होश में आ जाओ। और उसी दौरान रोहित के हाथों में होती है हलचल। जी हाँ, रोहित के हाथों में हलचल होती है, जिसके बाद जिनको यानी मनोज को और माधव को अभीरा ने जो घर के बाहर खड़ा किया था, वो तुरंत से कहती है कि उसे होश आ गया है। और फिर क्या था, सब दौड़े दौड़े आ जाते हैं भाई। और इसी दौरान